याद रखना, मोह और ममता में बुद्धि भगवान की भी काम करना कम कर देती है। इंसान की तो बात छोड़ो, कितनी स्त्रियों का दिमाग फेल हो चुका, कितनी औरतों की बुद्धि फेल, कुछ याद ही नहीं रह रहा, बेटों के नाम भूल गए, जीरा धनिया मिर्चा का डब्बा ढूंढे नहीं पाते, ये खोपड़ी का डब्बा खाली हो गया दिमाग से, कुछ नहीं बता। मोह ममता में हैया दैया मैया सब रोना धोना चिल्ला चोट, हाय रे बहू रे बींदड़ी लींदड़ी फींदड़ी, ये सब चक्करबाजी में टेंशन में सब खोपड़ी बची, अंदर का खत्म मसाला। इसलिए महिलाओं को भी इस मोह से थोड़ा ऊपर उठो, बहुत हैया दैयम क्या पढ़ना। अरे बींदड़ी नहीं मान रही है, चलो हटाओ इसको, बींदड़ी फींदड़ी जाने दो, जहां रहना चाहे जयपुर जाए, चाहे जोधपुर जाए, चाहे नागौरम नगाड़ा बजाए जाकर। जाने दो, इसकी दुर्दशा हो जाएगी। जब वहां दूर रहेगी, कमरे में झाड़ू खुद लगाना पड़ेगा, उठो चाहे ना उठो, पति पत्नी चाहे कुश्ती लड़ो, हमसे क्या मतलब। यहाँ नरक बना दिया घर को, सोकर जागती नहीं हो, नाम बींदड़ी हो, पड़ी हो नींदड़ी। नाम लाड़ी, ऐसे पड़ी है जैसे भैंस की पाड़ी। क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं। हाय हाय में जिंदगी सब बर्बाद हो गई। ठीक ठाक रहो। और जो बहू सासू को दुख देती है, वो बहू भी कभी सुख नहीं पा सकती। दुख दीन है दुख होता है, सुख दीन है सुख होए। और 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। ज्यादा रामायण गीता न पढ़ पाओ, उपनिषद वेद शास्त्र न पढ़ पाओ, ज्यादा प्रवचन न सुन पाओ, छोटी सी बात पकड़ लो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। और 4 वेद से शास्त्र में बात मिली है दोए। झंझट खत्म, निकलो यहां, सत्संग हो गया पूरा। ये 2 ही बात है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। सासू के साथ में भी ऐसा मीठा मीठा व्यवहार करो कि सासू तुम्हारे प्रेम के सुख में बेहोश होकर नींद ले। वही बींदड़ी है, जब ससुराल पहुंचे तो सास ससुर को मीठी नींदड़ी आने लग जाए, उसका नाम बींदड़ी है। सास ससुर की नींदड़ी उड़ गई तो काहे की बींदड़ी। एक सासू बोल रही, सही बात है, सासुएं आज खुश हो जाएंगी, बींदड़ी सब कंटाल हो जाएंगे। और गुरु के शिष्य बनो तो गुरु को भी तंग न करो, समय पर जागो, सेवा करो, मेहनत करो, साफ सफाई करो, सेटिंग करो, होशियार बनो, कलाकार बनो, चमत्कार करो। कितना साधु भी ऐसा शिष्य बनता है, कैसा, जैसा भैंसा वैसा, बस खाता है ऐसे, सोता है पेट फुलाकर। मैं सोचता हूं इसके मुंह से आवाज निकल रही कि पेट से निकल रही, हॉर्न बज रहा। कोई फिक्र नहीं, लापरवाह है पूरा, चाहे बर्बाद हो जाए आश्रम आश्रम। कई बार मैं दूसरी मंजिल पर रहता था, मेरा कमरा दूर था, मेरे गुरु नीचे मंजिल में थे, वो जोर से खांसते थे तो मैं दूसरी मंजिल पर कमरे के भीतर कमरा था, वहां मेरा बिस्तर था, वहां मैं जो सुनाई दे जाता था, मैं उतर कर नीचे कई बार आया और मैं पूछा, गुरुदेव इतना जोर क्यों खांसे? तो बोले जोर से खांसी आई तो जोर से खांस दिया। तो हमने कहा जोर से खांसा तो ये भैंसा उठा क्यों नहीं पड़ोस सोया? हमें 2 कमरे के अंदर सुनाई दे दिया, दूसरी मंजिल पर ये भैंसा। अरे बोले ये भैंसा ही है। तो हमने कहा इस भैंसा को राके क्यों? बोले 1-2 भैंसा रहते ही है। ये कोई चेला का लक्षण, शिष्य का लक्षण, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। गुरु से ज्यादा अलर्ट शिष्य को रहना चाहिए, माँ बाप से ज्यादा अलर्ट पुत्र को रहना चाहिए, और
और सास ससुर से ज्यादा पति से अलर्ट पत्नी और बहू को रहना चाहिए। याद रखना, जिंदगी में हड्डी मांस के आभूषण और कुछ नहीं बन सकता है, लेकिन हड्डी मांस का शरीर अगर सेवा में लग जाए तो समझ लो महायज्ञ का फल प्राप्त हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय। क्या करना है संसार, यदि तुम गृहस्थ आश्रम में हो, माता पिता की निष्काम सेवा करो, सास ससुर की निष्काम सेवा करो। निष्काम सेवा का फल बहुत बड़ा मिलने वाला है। सकाम सेवा करोगे तो सकाम में जितनी कामना रखोगे उतना ही फल मिलेगा, और निष्काम सेवा करोगे तो जितना तुमने कामना नहीं किया है, कल्पना भी नहीं किया है, सपना भी नहीं देखा है, उससे भी बड़ा फल मिलने वाला है। निष्काम सेवा, कुछ नहीं चाहिए, बस हम सेवा में आनंद आ रहा है, ऐसी सेवा करते। न जमी चाहिए न मकान चाहिए, माता पिता की सेवा चाहिए। कुछ नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध इतना बलिष्ठ हो जाएगा, इतना भाग्य प्रचंड होगा। कैसे? जैसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भाग्य प्रचंड हुआ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो व्यक्ति अपने माँ के पैर पखारता था, पैर छूता था, सेवा करता था, और उसमें गाड़ी में बिठा के धक्का मारकर टहलाता था और दर्शन करने जाता था, उनके हाथ से लड्डू खाता था, और माँ जो दे देती थी 100 रुपये प्रेम से ले लेता था। आज उस पर कितनी कृपा हुई, कितना आशीर्वाद मिला, निष्काम सेवा का फल कि वो प्रधानमंत्री बना जाकर। कौन भगवान? किसको मिला भगवान? भगवान तुम्हारी सेवा का भूखा है, तुमको मिलेगा, तुम उसके पांव दबा दोगे, सोचते रहो तुमको मिलने वाला नहीं। कितने लोग सोचते भगवान मिलेगा तो उसके हम पांव दबा देंगे, कितने लोग सोचते हम उसके सरसों तेल मालिश कर देंगे, हो सकता पांव दर्द होता खुद के पांव दर्द हो रहा, मालिश उनके कर देंगे, पांव छू लेंगे भगवान को। तुम्हें पांव छुआने के लिए भगवान आएगा। जिनके कर कमल हैं उनको भगवान किसी दूसरे रूप में आकर के दर्शन देते हैं। कभी मां के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी सास ससुर के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में, और कभी पति के रूप में, और कभी गुरु के रूप में, कभी संत के रूप में भगवान दर्शन देता है। लेकिन उनको हम पहचान नहीं पाते हैं, तो उनके हम चरण छूते भी नहीं हैं, न उनकी हम सेवा करते हैं। पहचानने के लिए प्रेम की आँख चाहिए, और प्रेम की आँख खोलने के लिए निरंतर सत्संग चाहिए, और सत्संग पाने के लिए निरंतर पुण्य करना चाहिए, निरंतर पुण्य करने के लिए अखंड भक्ति करना चाहिए, तभी ये पुण्य मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा। सेवा करो। सेवा बहुत बड़ी चीज है, और ये भी समझ लेना, सेवा केवल पैर में तेल मालिश करना ही सेवा नहीं है। उनके सेवा के लिए धन कमाना भी सेवा है, उनके लिए मकान बनाना भी सेवा है, उनके लिए गाड़ी लाना भी सेवा है, उनके लिए फूल वाटिका लगाना भी सेवा है, और उनके लिए भोजन बनाना भी सेवा है, खिलाना भी सेवा है, और उनके लिए पानी पिलाना भी सेवा है। लेकिन बोर कराना भी सेवा उन्हीं की है। हाँ, ये नहीं गिलास में पानी पिला दिया तो वो लल्लू राम, हमने बोर कराया तो हम खाली राम, नहीं, बिना बोर पानी कहाँ से आएगा। इसलिए पुण्य तो वहां तक जाएगा जहां तक बोर हुआ है, आशीर्वाद वहां तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं है।
इसलिए आर्गन बजाना भी सेवा है, चमर डुलाना भी सेवा है, कार्यालय में बैठ करके दान लेना भी सेवा है, रसीद काट कर देना भी सेवा है। भक्त आ गए उनको प्रेम से बोलना भी गुरु की सेवा है। आइए आइए भक्त जी आइए, प्रजापति जी रोडमल प्रजापति, इतना कहना भी गुरु की ही सेवा है। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। गुरु तो एक है, उसकी सेवा करने वाले तो अनेक शिष्य, लेकिन गुरु के जो भक्त हैं उनकी सेवा कौन करेगा? उनके लिए मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट कौन करेगा? प्रबंधन। वो प्रबंधन भी गुरु की सेवा है। मैं अपने गुरु के पास बैठता था तो कभी कभी मेरे गुरु कहते थे, तुम जाओ दर्शन देव जाए, प्रवचन सुनाओ जाए। अरे हमने कहा आपके पास बैठ ले। अरे देर होत है तुम जाओ। हमने कहा आपके पास हम भी बैठ लेते हैं। बोले तुम जाओ, वही सेवा है, जाओ सत्संग करो। तो हमने कहा कि जो आपके पड़ोस में सेवा रात दिन कर रहा है इसको फल ज्यादा मिलेगा। बोले इससे ज्यादा तुमको मिलेगा जो लाखों भक्तों को संभालते हो, करोड़ों भक्तों को संभाला है, तुमका टोटल मिल जाए। तो हम कहीं को 1% मिल जाए। हाँ, वास्तव में दूर की सेवा भी सेवा है। जैसे ये संत कोई माइक चला रहा है, ये भी गुरु की सेवा है। वो माइक चलाने वाला संत 7 दिन बाद 10 दिन बाद मेरे दर्शन पाता है, मुश्किल से पांव छूने को पाता है, उसी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगा रहता है। ये भी सेवा है। जिन्होंने कुर्सियों की सेटिंग करवाई ये भी सेवा है, जिन्होंने पंडाल लगवाया ये भी सेवा है, जो इतना बड़ा सिस्टम संभालता है संत, वो भी सेवा ही है गुरु की। याद रखना, माँ बाप के लिए सर्विस करते हो, धन कमा के लाते हो, भी सेवा है। थोड़ा अंश माँ बाप की सेवा में भी लगा देना। और सेवा से बढ़कर स्वर्ग की कोई सीढ़ी नहीं है। स्वर्ग आकाश में नहीं है, नरक पाताल में नहीं है। जब तुम सेवा करते हो स्वर्ग का जन्म हो जाता है। जब तुम अहंकार करते हो, लोभ करते हो, क्रोध करते हो, तब नरक का जन्म हो जाता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतै विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारी त्रिभि नरः आचरत आत्मना श्रेयः ततो यात् परां गतिं स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वार चिह्नानि वसन्त देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजरेश वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिह्नानि देहे नरक स्थितानां दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आश्री। इसमें नीति शास्त्र की श्लोक। सब बैठे रहो धैर्य से। कहाँ जा रहे ये लोग? बैठो प्रेम से बस। हाँ, वो पीछे से आगे आ गए, अच्छा रहा। किसी का बीड़ी पीने का मन हो तो 1 घंटे मत पीना, और 1 घंटे अगर छोड़ सकते हो तो फिर 1 दिन मत पीना, और 1 दिन छोड़ सकते तो 1 महीना मत पीना, और 1 महीना छोड़ सकते तो 1 साल मत पीना, और 1 साल छोड़ सकते हो, 2-4 साल और जीने को बचा तो पीना ही मत। बस खत्म। ऐसा बीड़ी उड़ी के चक्कर में भी मत पड़ना। हाँ, कभी नहीं। कोई भी आदत मत रखो, बहुत सुख मिलेगा। कबीर साहब कहते, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। गाइए। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार लो। पारक सिद्धांत है बस ये पारक सिद्धांत, वो अर्जुन साहब वाला सिद्धांत कि मन की तरंग मार लो। माला भी इसलिए फेरना है कि माला फेरते फेरते मन को फेर देना। जिंदगी भर माला ही फेरते रहे और मन फेरे ही ना तो कोई मतलब नहीं निकला। माला फेरते फेरते फेरने की कला ऐसी आ जाए कि मन की माला भी फेर दो। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। कबीर क्रांतिकारी संत है। मन का डार दे, चाहे टूटे चाहे फाटे बिना कहे भरम न मन जाए। का फेर। कबीर कैसा बोल रहे हैं? कबीर कहते हैं चाहे आदमी टूट जाए चाहे दिल फट जाए लेकिन बिना कहे भरम नहीं जाएगा। जो सत्य है कह दूंगा। कर का मन का डारी दे। कर का मतलब हाथ का। हाथ में जो मणियों का माला है उसको डाल दो। कबीर कहते डाल दो, पर डाला नहीं लोगों ने। पढ़ लिया सुन लिया, डाला नहीं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये मन के मणियों की माला को फेरो। बुराइयों से अच्छाइयों की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अवगुणों से सद्गुणों की ओर ये मन की माला को घुमा लीजिए। क्रोध से करुणा की ओर, लोभ से दान की उदारता की ओर और मोह ममता से प्रेम और समता की ओर, अहंकार से नम्रता की ओर मन की माला को घुमाइए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। आहा, तीन लोक संशय पड़ी, काहे कहो समझा। कबीर जैसा संत हार गया, थक गया, मुश्किल में पड़ गया। वो कहते किसको समझा कर कहूं, किसको समझाऊं। तीन लोक में संशय पड़ी, तीन लोक भ्रमित है। पूरा सब नभलोक, भूलोक, पाताल लोक सब भ्रमित है। सब संशय में डूबे हुए लोग हैं। किसको समझाऊं, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, कहां समझाऊं, कौन समझेगा, क्यों समझेगा, काहे कहूं समझाए। तीन लोक में संशय पड़ गया। कबीर जैसा संत भी हार मान लिया, काहे कहूं समझाए। जैसे कोई घर मालिक जब हार जाता है तो कहता क्या समझाऊं, किसको समझाऊं, सब नालायक है, बर्बाद हो जाने दो। ऐसे कबीर हार चुका है। लेकिन कबीर ये भी कहते हैं हारे को हरि मिले, जीता जमपुर जाए। जब तुम कहीं हार जाते हो तो अहंकार टूट जाता है और अहंकार तुम्हें जमपुर ले जाता है। और हार से अहंकार मर गया, नम्रता आ गई। जैसे चुनाव नेता हार जाता ना तो विनम्र हो जाता है, अकड़ कम हो जाता है। और चुनाव जीत जाता है ऐसे अकड़ के चलता है, तुमको कीड़ा मकोड़ा की तरह देखता है। तुम्ही ने वोट दिया था और उसको चुनाव जिता दिया। अब ऐसा अंग्रेजी में बात करता है। अब तुम भी ऐसे आदमी, न राजस्थानी समझते हो, न पाकिस्तानी समझते हो, न हिंदी समझते हो, अंग्रेजी में बोल रहा है। अंग्रेजी बियर पी रहा है। तुम्हारे पास अंडर बियर नहीं, वो अंग्रेजी बियर पीता, इंग्लिश बियर। चुनाव से पहले वादा किया था सब कुछ दूंगा, सब पूरा। नेता जैसा झूठा आदमी मिलना कठिन है, बहुत धूर्त होता है। 90% नेताओं में धूर्त भरी, झूठ बोलना। एक नेता हमसे उज्जैन में बोला कि बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि चुनाव जीत जाऊं, फिर पूरी ताकत के साथ में उज्जैन में आश्रम बनाऊंगा। और चुनाव जीत गया, बन गया।
वो ऐसी ताकत लगाई कि ढूंढे ही नहीं मिला। एक बार मुश्किल से उसको ढूंढ पाए तो एक वो नारियल हमको दिया, वो बाल वाला नारियल है ना, क्या बोलते उसको, जिसमें बाल लगे होते हैं, खोसट लगा होता है, श्रीफल दिया। उसने हमको एहसास करा दिया ये श्रीफल है, फल तुम लो सिर्री हम हैं। वो सिर्री था पागल, अब वो सिर्री फल उसको फोड़ो तोड़ो खाओ, बस हो गया, आश्रम बन गया। अरे चुट्टा तुम मत बोल ना, लेकिन बोलता इसलिए है ताकि वोट मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, नोट मिल जाए, चुनाव जीत जाऊं, उसके बाद देना लेना तो कुछ है नहीं। बहुत चालाक। 10% नेताओं की बदौलत से राजनीति चलती है, देश चलता है। 10% नेता देशभक्त है और 90% देश को बिजनेस समझता है। जो भी फंड आएगा उसमें से पैसा खा जाएगा। सेना का फंड खा जाते हैं। जो सैनिकों के लिए औजार आते हैं उसमें भी खा लेते हैं। शौचालय का पैसा भी खा जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग का पैसा खा जाते हैं, सड़क का पैसा खा जाते हैं। और शौचालय का पैसा खाते हैं तो मैं कहता हूँ चलो धन्यवाद है, कम से कम शौचालय नहीं खाया, पैसा ही खाया। लेटरिन का पैसा खा गया, और ज्यादा खाने का आदत बढ़ जाए तो लेटरिन भी खा जाएगा। और धूर्त आदमी, इतना लालच में क्यों पड़े हुए हो, क्या कमी है? ईमानदारी से सेवा। योगी आदित्यनाथ ने ईमानदारी से काम किया तो आज सीएम है, 10 साल सीएम बने। और ईमानदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो 10 साल पीएम और 15 साल सीएम, 25 साल बड़े पद। ईमानदारी से आपका प्रमोशन होता है, लोभ लालच से आपका डिमोशन होता है। आप चुनाव हारे क्यों? सोचो, जब पहले कुछ नहीं थे तो विधायक हो गए, सीएम हो गए, उसके बाद पूरा चुनाव हार गए, तो क्यों हारे? आखिर बेईमानी किया तुमने, लालच किया, घोटाला किया, सब सत्यानाश मारा, खूब दारू पिया, खूब बॉम्बे से हीरोइन मंगा करके उनको नचाया, एक एक हीरोइन को 60-60 लाख रुपया दिया। ये गरीब महिलाएं, उनके पास 60 रुपये की साड़ी नहीं, हीरोइन नचवाओ। अरे उसको क्यों नचवाते हो? वो कमर उमर हिलाएगी, उससे क्या मिलने वाला है? हीरोइन हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है भाई। हीरोइन आएगी, कमर हिलाएगी, हाथ ऐसे करेगी, वैसे करेगी, इससे क्या मिलता, फायदा क्या है? इससे बड़ी बदतमीजी का काम क्या है? उसमें क्या मिलने वाला है? कमर हिलाएगी, खीसे काटेगी, घुटना टेकेगी, आंखें घूंघट काट कर देखेगी। अरे घूंघट काट चाहे मोड़ खोल, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबके पास एक एक पत्नी है, उसका घूंघट देख लो आप। उसके लफड़े में बॉम्बे से हीरोइन क्यों बुला रहे? 60 लाख दे रहे। 60 लाख में तो 10-20 गांवों की, 50 गांवों की औरतों की साड़ी हो जाएगी। पैसे का दुरुपयोग करते हो। और सत्संग कराना हो तो 60 रुपये नहीं देंगे। अभी रामनाथ साहब अगर किसी मंत्री के यहाँ चले जाएं रुपया मांगने, तो इनको 6 रुपया दे दे, वही बहुत। हाँ, ये वहाँ से घूम आएंगे, भूखे प्यासे लौट आएंगे, भटकते भटकते, न जाने कहाँ से आ गया है, मानव कल्याण आश्रम केसरी पुरुष आ गया। कोई कुछ नहीं, वो मिलेगा भी नहीं, गेट बंद कर देगा। अरे सत्संग बढ़ावा होना चाहिए। मैं तो एक मुख्यमंत्री को मैंने बताया था, जो संत की छटनी कर लो, इंटरव्यू कर लो, जांच कर लो, सीआईडी लगा दो संतों के पीछे। जो संत अच्छे हैं उनका सर्टिफिकेट बना दो, और जिस गांव में सत्संग करें तो पंडाल खर्चा, माइक खर्चा शासन की ओर से दिला दो। संत को पैसा मत दो आप, क्योंकि पैसा दोगे तो नकली संत बहुत तैयार हो जाएगा, असली फिर रह जाएगा। अगर ये पता लगा दें कि जो प्रवचन करता उसको 1 लाख रुपया देती सरकार है, तो असंग साहब तो पीछे रह जाएंगे, कुसंग साहब आ जाएंगे, वो सबसे बड़े संत बनकर बैठ जाएंगे, ढोंगी महात्मा। पैसा न दो,
लेकिन पंडाल और माई की व्यवस्था का खर्चा जो है शासन दे दे तो गरीबों के गांव में भी सत्संग हो सके, और सत्संग होगा तो मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बेविचार सब खत्म होगा, संस्कृति और संस्कार बढ़ेंगे और समाज स्वर्ग बनेगा और गांव गांव में सब देवी देवताओं का वास हो जाएगा।